मेरे बच्चे, वो व्यक्ति छुप छुप कर तुम पर नजर रख रहा है। तुम्हारे जीवन में कोई है जिससे वो तुम्हारे बारे में पूछता रहता है। वो अपनी फीलिंग्स दिखा नहीं रहा, लेकिन बहुत अकेला पड़ गया है वो मेरे बच्चे, और अंदर ही अंदर रो रहा है। तुम्हें लगता है ना, माता मैं तो हर पल उसके बारे में सोच कर परेशान रहता हूँ, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो भी तुम्हें बहुत याद करता है मेरे बच्चे, और तुम्हारे जीवन में कब क्या हो रहा है एक एक पल की खबर रहती है उसे। अप्रैल और मई का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है तुम दोनों के लिए और इस रिश्ते के लिए। वो तुमसे बात करने की बहुत कोशिश करता है, कई बार तुम्हें फ़ोन करके काट देता है, ब्लॉक और अनब्लॉक का खेल खेलता रहता है। वो तुमसे बात करने के लिए बहुत परेशान है वो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी यादें उसे कुछ और करने ही नहीं दे रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग, उसकी परिस्थिति हर बार उसे तुमसे बात करने से रोक दे रही है। तुम दोनों के व्यवहार में बहुत समानता है मेरे बच्चे, बहुत कुछ हुआ है तुम दोनों के साथ जो एक जैसा है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है तुम दोनों की, जैसे एक दूसरे की परछाई हो तुम दोनों, या तुम अपने आप को शीशे में देख रहे हो। यही कारण है कि तुम दोनों के बहुत झगड़े होते हैं, क्योंकि तुम दोनों का स्वभाव एक जैसा है। तुम्हें भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है और उसे भी। गुस्से में तुम दोनों का अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं रहता है, और ना चाहते हुए भी, चाहे दिल में बहुत प्यार हो, पर अपने शब्दों से तुम दोनों ने एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज़्यादा दुख पहुंचाया गया है, तो वो सॉरी बोले, वो माफ़ी मांगे, और उसे लगता है कि तुमने उसके साथ ज़्यादा गलत किया है। पर अब उसे समझ में आने लगा है कि तुम्हारी तकलीफ़ के आगे उसका दर्द सिर्फ बचपना था। वो जो बोलता था तुमने हर बार उसका जवाब दिया है, और तुमने उसे चाहे कितना भी बुरा बोला हो, पर किसी और की इतनी हिम्मत कभी नहीं थी कि कोई और तुम्हारे सामने उसकी बुराई कर दे। पर उसके परिवार ने, दोस्तों ने, सब ने तुम्हें क्या कुछ नहीं सुनाया, और वो बस चुपचाप सुनता रहा। तुम कभी ये नहीं चाहते थे कि वो तुम्हारे लिए लड़े, अपने रिश्ते तोड़ दे, पर वो गलत लोगों को चुप करा सकता था। रिश्ते के लिए, तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकता था, जो उसने कभी नहीं लिया। अभी भी वो खुलकर तुम्हें सब कुछ नहीं बता रहा है मेरे बच्चे, आज भी आधा ही सच बताता है वो तुम्हें। तुम्हें उसके इस खेल और झूठ बोलने की आदत से बहुत नफरत है। वो क्यों रो रहा है, क्या बता रहा है, पूरी क्लैरिटी आज तक नहीं मिली तुम्हें। कुछ दिन बात करता है, जब उदास हो तो अपनी बातें बताता है, फिर ब्लॉक करके गायब हो जाता है, जैसे तुम्हारी कोई फीलिंग्स ही ना हो। तुम्हारे जीवन में तो कोई दुख ही नहीं है, तुम बस दूसरों का दुख सुनने आए हो। हमेशा ऐसा फील करवाया जाता है तुम्हें। जब तुम उससे बात करने की कोशिश करते हो तो वो इतना घमंड दिखाता है, और वो एक पल में अपने दिन भूल जाता है। पर इतने अलग होने के बाद भी तुम दोनों की सोच एक जैसी है। जैसे वो तुम्हें इग्नोर करता है, तुम भी अब वहीं करने लगे हो, और इस बात से उसे इतनी मिर्ची लग रही है कि मैं यहाँ परेशान हूँ, पर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ये सोच रहा है कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश हो, घूम फिर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो। उसके आंसुओं का तुम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब उसे अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट मिल रहा है मेरे बच्चे, और उसका व्यवहार कितना बुरा था, कितनी कड़वाहट के साथ वो तुम्हारे साथ पेश आता था, इस बात का गिल्ट हो रहा है अब उसे। अब वो तुम्हारे अटेंशन के लिए पागल हो रहा है, उसे वही अहमियत वापस चाहिए। तुम्हारे अंदर आ रहा बदलाव उसके अहम को चोट पहुंचा रहा है, और वो नहीं चाहता कि तुम कभी बदलो। वो अपने परिवार और तुम्हारे बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। वो अपने परिवार को चुने या तुम्हें चुने, बस यही दुविधा चल रही है उसके मन में। लेकिन वो सोचता है कि अगर तुम उसके पास आओ, उससे माफ़ी मांगो, तो वो तुम्हारे साथ नए जीवन की शुरुआत करना चाहता है। लेकिन ये तो बस बचकानी जिद है मेरे बच्चे। जब तुम उसे छोड़कर ही नहीं गए, तुमने उसे अपमानित नहीं किया, उसे रुलाया नहीं, तो तुम उससे क्यों माफ़ी मांगोगे? उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, और अगर उसका ईगो, उसका अहम, उसका घमंड इतना बड़ा है
तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इस प्यार से बहुत ऊपर है और बिना किसी गलती के तुम ऐसे इंसान से माफ़ी नहीं मांगोगे जिसके लिए रिश्तों से ज़्यादा उसका ईगो इम्पॉर्टेंट है। वो तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा है, वो तुम्हें स्टॉक कर रहा है, लोगों से तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। उसे तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि उसका जीवन बेरंग सा हो गया है, सिर्फ नेगेटिविटी बची है उसके जीवन में। तो इसलिए उसे ही अपने ईगो को साइड में रखकर तुमसे बात करनी पड़ेगी और ये ब्लॉक अनब्लॉक का खेल ख़त्म करना पड़ेगा उसे। वो तुम्हें कमिटमेंट देगा क्योंकि वो तुम्हें खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख पा रहा है और वो हिम्मत करके तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाएगा। पर उसके दिल में उम्मीद नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि उसे लगता है कि अब तुम्हें उसकी भावनाओं से फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी वो तुमसे एक बार बात करके अपने दिल में चल रही दुविधा को दूर करना चाहता है और वो ये जानना चाहता है कि क्या तुम्हारे दिल में आज भी उसके लिए भावनाएं हैं। क्या तुम उसे कभी माफ़ कर पाओगे और उसके साथ नए जीवन की शुरुआत करना चाहोगे? ये प्रश्न वो तुमसे बहुत जल्द पूछेगा। ओम नमः शिवाय।